हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.3। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें से मैक्सिमम ऐसा होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है। तो आज हम वो टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैं आपको समझा दूं कि ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज मतलब किस तरीके से हम इसे करेंगे वो बता देता हूँ। ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के बारे में आप सारे जानते हो। व्हाट इज ए मैट्रिक्स इज सिंपल, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से कोई भी नंबर हम लोग लिख के किसी भी ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जनरली। ठीक है, तो ए क्या, ये हमारे पास पूरी जनरल ए मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, या तो आप इसे ऐसे लिखेंगे या फिर ए डैश करके लिख सकते हैं। दोनों का मतलब ट्रांसपोज ही है। चाहे इसे लिखिए, ए के ऊपर स्मॉल इस तरह से टी लिखिए, चाहे इस तरह डैश लगा दीजिए, दोनों ही ट्रांसपोज है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इसकी रो है, ये हमारे पास रो होती है, उन्हें कॉलम वाइज लिखेंगे और जो कॉलम है वो रो वाइज लिखेंगे। जैसे कि इस ये रो है ए, इसे मैं कॉलम वाइज लिख देता हूँ, ए बी ई, और इधर ये सी डी एफ। देखिए इसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। तो दिस इज बी कॉल्ड ए ट्रांसपोज, दिस इज बी कॉल्ड ए ट्रांसपोज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली ट्रांसपोज। क्लियर है, दिस इज बी कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली ये भी एक ऑपरेशन ही है, जैसे हम लोग ऑपरेशंस पढ़ते हैं तो ये भी हम एक तरह का ऑपरेशन मान सकते हैं कि ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज भी एक ऑपरेशन ही है। चलिए अब इसके बेस पे ट्रांसपोज ये समझ में आ गया कि कोई भी मैट्रिक्स है जनरल, जैसे मैं 2x2 के बारे में बात करूं, कोई भी ए बी मैट्रिक्स में लेता हूं, ए बी सी डी कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज की बात करता हूं, बी ट्रांसपोज, तो मींस क्या बनेगा, ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए 2 क्रॉस 3 था, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, अगर ट्रांसपोज क्लियर हो गया हो तो मैं इसको बताता हूँ कि इसके बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या काम करना और कैसे करना। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज क्लियर हो गया। अच्छा, ट्रांसपोज के बेस पे अब हम मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। ट्रांसपोज के बेस पे किस तरीके से डिवाइड करेंगे बताता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे, देखिए याद हो तो जब मैट्रिक्स टाइप हम लोगों ने पढ़े थे तो मैट्रिक्स के टाइप मैंने बताए थे ऑन बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के बेस पे कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि रो मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस n होगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है तो n क्रॉस 1 होगा, राइट, इसी तरीके के हमने पढ़े थे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m क्रॉस m या n क्रॉस n होगा। क्लियर, ये हमारे पास ऑर्डर के बेस पे थे। ठीक है, अब हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बेस पे, ट्रांसपोज के बेस पे मैट्रिक्स के दो टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपोज हम दो टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा इस चीज के बारे में चलो ये अब इन चीज के बारे में बता दो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहती है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स, कोई मेरे पास मैट्रिक्स है A और उसका मैं ट्रांसपोज भी कर दूं तो भी वो A ही मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर, इफ A is any matrix, if A is any matrix and then we get the transpose of that matrix, then it is also equal to A matrix. एग्जांपल दे देता हूं मैं सिंपली कि अगर मैं इस तरह से A B B D, जरा आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज मैं करता हूं, ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या है मेरा, अगेन ए बी बी डी, यही रहेगा।
ठीक है, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है, ये मींस कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल है। अभी माइनस क्या है वो भी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, मैंने कोई मैट्रिक्स ली 0 1 -1 0, ठीक है, या इसकी जगह मैं कोई भी नंबर जस्ट ले लेता हूं, सी यहाँ पे, या फिर वो भी P और ये भी P, ठीक है, दिस इज वो भी ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 0 P -P और 0। क्लियर? अब देखिए इस रो में से मींस इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, पूरी मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो मींस मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 0 P -P और 0, अगेन माइनस ए बन गई, माइनस एज इट इज, और ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई, वापस ए मैट्रिक्स बन गई। तो मींस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। देन वी सेड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस हम लोग ऑर्डर के बेसिस पे मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, अब ट्रांसपोज के बेसिस पे हमने दो टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी, कौन सी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल रहता है। मींस अगर मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज भी कर दें तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? और हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? बस यहां तक आपको इस एक्सरसाइज के लिए पढ़ना है कि ये बस मेनली यही चीजें हैं। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक और किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ और, उससे पहले कुछ और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं कि एक हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का के लिए हमारे पास एक छोटी सी कंडीशन ये है कि इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होंगे, जीरो होंगे। हमेशा कैसे होंगे, जीरो होंगे। क्यों होंगे वो अभी हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर करेंगे कि इसके जो जितने भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे हमें, उन सब के डायगोनल्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे होंगे, जीरो। क्लियर? ओके, तो ये मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ रो एंड कॉलम्स, बेसिकली कि हम इंटरचेंज कर दें रॉ और कॉलम्स को, रॉ को कॉलम्स की जगह लिखते हैं और कॉलम्स को रॉ की जगह लिखते हैं। जैसे कि हमने मैट्रिक्स ली ए बी बी डी, तो मैंने इस ए बी को यहाँ लिख दिया और इस बी डी को ऐसे लिख दिया, तो भी हमारे पास सेम है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है और जनरल में हमने मतलब क्या किया है, ट्रांसपोज ही किया है। क्लियर है? ट्रांसपोज करने के बाद अगर इक्वल आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और अगर ऐसा आता है तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का कांसेप्ट है। अगर ट्रांसपोज क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये तीन मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बोला हुआ है कि इनके ट्रांसपोज आपको फाइंड करने हैं। मींस अगर मैं इसे ए मान लूं, ए मैट्रिक्स अगर मैं मान दूं तो मुझे फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब हम लोग पता है, जान चुके हैं क्या, कि ये जितनी भी ये हमारे पास जो रॉ है वो कॉलम में होते हैं, कॉलम में है जो रॉ, मींस ये कॉलम है, इसे मैं कैसे लिख दूं, रॉ में लिख दूंगा। मींस ए ट्रांसपोज मतलब क्या, 5 1/2 एंड -1। देखिए इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 3। क्लियर? देखिए रॉ 1 है, कॉलम 3 हुआ है। क्लियर है? ठीक है, इसमें बात करते हैं, अगर इसे मैं कोई भी ए मैट्रिक्स मानता हूं, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका अगर कोई मैं ए मैट्रिक्स मानता हूं तो हमारे पास ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसकी रॉ को कॉलम में लिख दूं 1 -1, इसके सेकंड रॉ को कॉलम में लिख दूं, तो ये हमारे पास हो गया ए ट्रांसपोज। क्लियर है? सिंपल है। तो इसी तरीके से चलिए इसे भी ट्रांसपोज कर देते हैं। दिस इज ए मैट्रिक्स दैट इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इज -1 5 6 -1 5 6, second is √3 5 6 √3 5 6,
एंड दैट इज 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। देखिए जैसे जैसे हमने ये रॉ लिखी हुई थी वैसे वैसे हमने क्या कर दिया, कॉलम लिख दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम लिख दिया। क्लियर, दिस इज योर ट्रांसपोज। क्लियर है, ओके। इजी सा कांसेप्ट है वैसे तो, लेकिन इसके में आगे जाके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो पहले ही ट्रांसपोज समझना जरूरी होता है। तो बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि ये डैश लगा रहे हैं या टी लगा रहे हैं, क्या है। क्लियर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है कि दिस इज योर ए मैट्रिक्स एंड दिस इज योर बी मैट्रिक्स, देन वेरीफाई करना है हमें कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मतलब क्या है इसका कि मींस या दो चीजें हैं कि a प्लस b मींस पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करें और जो प्लस करने के बाद मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है। और वो जो मैट्रिक्स आएगी वो किसके इक्वल होगी, पहले इसका ट्रांसपोज करें और इसका भी ट्रांसपोज करें और फिर उन दोनों को क्या करें, ऐड करें। चलिए काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। व्हाट इज A ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए -1 2 3। क्लियर, सेकंड 5 7 9, यही है सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज -2 1 1। दिस इज योर A मैट्रिक्स, सॉरी A ट्रांसपोज। And what is B transpose? B transpose is -4 1 -5 1 2 0 and 1 3 1। Clear है? This is your B transpose। Clear students? देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, A प्लस B का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स। मुझे पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का एडिशन करना, तो A प्लस B कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो पहले A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले ट्रांसपोज राइट RHS निकाल लेते हैं कि RHS हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज मींस इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर दीजिए, -1 प्लस -4, राइट है, 5 प्लस 1 -2 प्लस 1। क्लियर, 2 प्लस 1 7 प्लस 2 1 प्लस 3। नेक्स्ट इज 3 प्लस -5। ध्यान दीजिएगा 3 प्लस -5। अब इसमें जोड़ के आप लोग -1 मत लिख दीजिएगा, 3 प्लस -5 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 बचेगा। 9 प्लस 0 1 प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सी बनी है, A प्लस B, सॉरी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, जो मैं RHS में पूछी थी। क्लियर है, A प्लस B सॉरी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्लियर, चलिए इसको वैल्यू फटाफट से लिख देते हैं एग्जैक्टली क्या आ रही है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। दैट इज -5, दैट इज 6, दैट इज -1, this is 3 9 4, this is -2 9 and again 2। this is your matrix, this is your matrix A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, अब हम आगे बात करेंगे इसकी LHS निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, पहले A और B को प्लस कीजिए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कीजिए। चलिए, तो मींस इसके लिए सबसे पहले A और B को प्लस करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, ये उतार लिया होगा सभी ने। चलिए आगे काम करें। A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। A मैट्रिक्स क्या हमारे पास, लिख लेते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। सॉरी B मैट्रिक्स A प्लस B, B मैट्रिक्स हमारा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ऐड कर दीजिए A प्लस B मैट्रिक्स, -1 प्लस -4। क्लियर, 2 प्लस 1 3 प्लस -5 5 प्लस 1 7 प्लस 2
9 प्लस 0, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास A प्लस B मैट्रिक्स क्या आई है? A प्लस B मैट्रिक्स -1 प्लस -4 दैट इज -5, 2 प्लस 1 3 दैट इज -2, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 minus 5 is -2, clear? This is 6, 9 and 9, clear? And third is -1, 4 and 3, clear है? अब देखिए, अब A प्लस B मैट्रिक्स आपको निकल गई, लेकिन आपको निकालना क्या था? A प्लस B का होल ट्रांसपोज, A प्लस B का होल ट्रांसपोज। तो अब आपको इसका क्या करना है? A प्लस B मैट्रिक्स और इसका क्या करना है आपको? ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा? -5, 3 -2, ये कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो 6, 9, 9, ये भी कॉलम में लिख दिया। एंड द थर्ड इज -1, 4, -1, 4, 3। दिस इज योर A प्लस B का होल ट्रांसपोज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी? दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन वेरीफाई दैट A plus B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये समझ में आएगा। सेम इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्लस की जगह में क्या करना है? माइनस करना है। प्लस की जगह में क्या करना है? माइनस करना है। क्या कैसे किस तरीके से? पहले A का ट्रांसपोज हमने ये किया है, B का ट्रांसपोज ये किया है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। दिस इज योर राइट हैंड साइड। एंड उसके बाद इसी तरीके जैसे हमने A प्लस B निकालना है, जैसे हमने A प्लस B निकाला था, इसमें A माइनस B निकाल के जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसपोज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इसका सेकंड पार्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। अब देखिए आप लोगों को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर दोनों दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उसमें एक ही चीज चेक करनी होती है। कौन सी? कि क्या उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो आप चेक कर लीजिए, A का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3, B का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स के साथ एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इन दोनों आपस में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें इतना मतलब पुरानी चीजों को इतना ज्यादा सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। सिंपल जो कंडीशन आपको बताई हुई है उनको एक बार रिव्यू कीजिए कि आपको एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले किया होगा उसी के तरीके से आप क्या आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आप आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? थर्ड क्वेश्चन कहता है A ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, B मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। A ट्रांसपोज, आपको A मैट्रिक्स नहीं दिया, A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो पूछता है A ट्रांसपोज ये है, B मैट्रिक्स ये है। देन अगेन सेम थिंग वेरीफाई आपको करनी है कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज है या नहीं है। क्लियर? तो ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चीज को समझ लेते हैं एक छोटी सी, कि जैसे हमारे पास A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह की होती क्या 3 -1 0, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। 4 2 1 और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो हमारे पास किस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी? 3 -1 0 4 2 1, यही मैट्रिक्स बनती। और अगर मैं ये कहूं कि मैं इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज करता हूं, मींस एक बार ट्रांसपोज मैं कर चुका हूं, एक बार और ट्रांसपोज करता हूं, मींस जैसे A ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स का भी अगेन मैं क्या कर रहा हूं? होल ट्रांसपोज। मेरे पास ये अगेन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 3 4 -1 2 0 1। क्या इससे मैट्रिक्स बनेगी? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। मींस इससे हम ये चीज प्रूव कर, ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए कि A ट्रांसपोज और इसका भी अगर मैं होल ट्रांसपोज कर दूं तो अगेन किसके इक्वल आता है? A का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कि A ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इक्वल टू किसके इक्वल आता है? A के। A इटसेल्फ मैट्रिक्स आ जाती है। तो यही चीज समझाने के लिए यही चीज आपको इसमें दिया हुआ कि A ट्रांसपोज आपको गिवन है और B गिवन है। B से तो आप B ट्रांसपोज निकाल सकते हो।
लेकिन ए ट्रांसपोज से ए किस तरीके से निकालोगे, ए ट्रांसपोज से ए निकालने का तरीका है उसका एक बार और ट्रांसपोज कर देना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वही हमने किया है कि हमने ए ट्रांसपोज हमारे पास ये था, उसका एक और ट्रांसपोज करके हमने क्या निकाल दिया, ए मैट्रिक्स, दैट इज ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। तो ध्यान दीजिए अब मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी। a प्लस बी के लिए a मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स कहाँ है हमारे पास, b मैट्रिक्स की वन है -1 2 1 1 2 3। अब देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, a ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास कितना है, a ट्रांसपोज का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 2 और b का ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 क्रॉस 3। क्लियर? तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर इनको हम जोड़ कैसे सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं इन दोनों को नहीं जोड़ रहा हूं, ये दोनों नहीं जुड़ सकती कभी भी। ध्यान से देखिए मैंने इसे जोड़ा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मैं जोड़ूंगा। तो अब इन दोनों का ऑर्डर चेक कर लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसमें कितना है 2 क्रॉस 3 और इसका भी कितना ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो एडिशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होते हैं तब तक हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए फटाफट से इन दोनों ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो a प्लस बी मैट्रिक्स इज 3 प्लस -1 3 प्लस -1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 that is 0 plus 1 0 plus 1। okay, next is 4 plus 1 2 plus 2 2 plus 2 1 plus 3 1 plus 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी ओवरऑल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स 2 1 1 5 4 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स। क्लियर? देखिए इसका भी ऑर्डर देखो इसके बराबर ही आएगा, एडिशन के बाद ऑर्डर सेम ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन चेंज हो सकता है, पॉसिबल है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम रहेगा। इधर क्या है 2 क्रॉस 3, तो देखिए वहां पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 ही है। ठीक है? तो a प्लस बी और इसका हमें क्या चाहिए था, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा 2 1 1 5 4 4। दिस इज a प्लस बी और इसका होल ट्रांसपोज। दिस इज फर्स्ट पार्ट की हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली। क्लियर? अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है। ठीक है? तो a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हमें गिवन है, इसका a ट्रांसपोज में ऑलरेडी गिवन है 3 4 -1 2 0 1 एंड b ट्रांसपोज इज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज कीजिए क्या आएगा -1 1 2 2 1 3। क्लियर? बी ट्रांसपोज कहां से आएगा, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखिए फर्स्ट रो -1 2 1 कॉलम में आ गई 1 2 3 सेकंड कॉलम में, तो रो को मैंने किस में लिख दिया कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करके 3 प्लस -1 3 प्लस -1 4 प्लस 1 4 प्लस 1 -1 प्लस -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 3। अभी आप लोगों को शायद इसमें एक और कंफ्यूजन हो, वो भी अभी क्लियर करता हूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इनके सर इनके ऑर्डर कैसे आपने चेंज कर दिए या ये एडिशन हमारे पास पॉसिबल कैसे हुआ 1 4 1 4। देखिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका 3 क्रॉस 2 है, इसका 3 क्रॉस 2 है। एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल। देखिए ऐड होने के बाद भी इसका ऑर्डर क्या आया है 3 क्रॉस 2 ही आया है, इसका भी ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 2। अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं होते तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। देखिए जब मैंने ए और बी को ऐड किया था उन दोनों का ऑर्डर भी सेम था, और जब ट्रांसपोज को ऐड किया है तब उन दोनों का ऑर्डर भी क्या था सेम था। क्लियर है? देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम आई हैं, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स दोनों सेम है। सो हम लिख सकते हैं हेंस a प्लस बी
होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट है? ये हम लिख सकते हैं, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से हमें सेकंड पार्ट इसका करना है कि a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे काम करते हैं। a माइनस b माइनस वाला भी इसका कंप्लीट करते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में भी हम यही सेम a और b की वैल्यू यही सेम लेके चलेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है, a माइनस b निकालना है। पहले a माइनस b मींस a मैट्रिक्स माइनस b मैट्रिक्स मींस 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। Next is 4 minus 1, 4 minus 1, 2 minus 2, 2 minus 2, and 3 minus, sorry, 1 minus 3, 1 minus 3। क्लियर? तो इसको जरा सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। क्या मैट्रिक्स हमारे पास बनती है? 3 minus minus 1 that is plus 4, minus 1 minus 2 that is minus 3, and this is minus 1, right? This is 3, 2 minus 2. This is the matrix. What is the matrix? A minus b. And now A minus b और इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए? होल ट्रांसपोज। जरा इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। 4 minus 3 minus 1, 3 2 minus 2। क्लियर? तो अब मैंने निकालना है क्या? A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। क्या है? 3 4 minus 1 2 0 1। and what is b transpose? b transpose की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या आएगी? minus 1 1 2 1। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी और चेक करना है कि ये वैल्यू भी इसके बराबर आती है या नहीं। 3 minus minus 1, 3 minus minus 1, 4 minus 1, minus 1 minus 2, minus 2, 2 minus 2, 0 minus 1, and 1 minus 3। चेक कर लीजिए, ये मैट्रिक्स भी बिल्कुल सेम आ रही है। 4 3 minus 3 0 minus 1 and minus 2। This is matrix is also same। तो हम यहाँ से भी ये भी वेरीफाई हो गया क्या कि A प्लस B मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल, सॉरी, A माइनस B मैट्रिक्स इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वेरीफाई करने के लिए और बहुत सारी चीजें इस तरह की सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। प्लीज जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स, देन फाइंड a माइनस 2b का होल ट्रांसपोज। मींस क्या है कि पहले हमें क्या करना है, a मैट्रिक्स में से 2b मैट्रिक्स निकालनी है। व्हाट इज 2b? सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज 2b? मींस कोई भी b मैट्रिक्स है हमारे पास, ये गिवन मैट्रिक्स -1 0 2 1 एंड 2। अब इस 2b मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज -2, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। दिस इज 2b मैट्रिक्स, दिस इज 2b मैट्रिक्स। क्लियर? अब आपको बोला गया है कि आपको फाइंड करनी है मैट्रिक्स a माइनस 2b मैट्रिक्स। मींस a मैट्रिक्स आपके पास ये है, 2b मैट्रिक्स ये है, तो a में से मींस इस मैट्रिक्स में से आप इस मैट्रिक्स को आपको घटाना है। क्लियर? तो a मैट्रिक्स में से 2b मैट्रिक्स को घटा दीजिए। जरा देखिए क्या आया, -2 3 1 2 -2 0 2 4। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं a माइनस 2b मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स माइनस 2b मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। -2 माइनस -2
-2 minus -2. Second is 3 minus 0. 3 minus 0. Next is 1 minus 2. 1 minus 2. And the last is 2 minus 4. ये सॉल्व कर लीजिए. फर्स्ट एलिमेंट इज 0, -2. This is -2, minus plus 2. -2 plus 2 is 0. 3 minus 0 is 3. This is -1 and this is -2. लेकिन आपसे ये नहीं पूछा हुआ. आपसे पूछा हुआ ये जो मैट्रिक्स बनी, ये तो हमें पता लगी A minus 2B मैट्रिक्स का बनी. इसका होल ट्रांसपोज मींस इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज. दिस इज A minus 2B मैट्रिक्स. और अब इसका मुझे क्या चाहिए, A minus 2B मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज मुझे चाहिए. तो फटाफट से इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. क्या आएगा, 0 3 -1 -2. देन दिस इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? आप समझ में आ गया होगा कि अब कभी भी आपको 2 की जगह 3 भी दिया हो सकता है, 5 भी दिया हो सकता है, कोई भी एनी कांस्टेंट दिया हो सकता है 2 की जगह, तो वो आप उसी कांस्टेंट नंबर से आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. और ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की चीज बोली गई है तो मींस पहले मल्टीप्लाई करना. कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि इससे 2 को बाहर निकाल लें एंड देन पहले माइनस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा. जिसके साथ जो कांस्टेंट दिया होगा पहले उस मैट्रिक्स को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका किसी भी दूसरी टर्म के साथ प्लस या माइनस करेंगे. क्लियर है? ठीक है. तो ये आई होप समझ में आया होगा. क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज योर A मैट्रिक्स, दिस इज योर B मैट्रिक्स. ध्यान से देखिए, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस इज योर रो मैट्रिक्स. क्लियर? तो अब जैसे आपको वेरीफाई करने के लिए पिछले क्वेश्चन में आपने देखा प्लस और माइनस को वेरीफाई करने के लिए बोला था, अब इसमें मल्टीप्लाई में वेरीफाई करने के लिए बोला है. मल्टीप्लाई में मींस कि इसका मतलब क्या, पहले A और B को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज करें, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लें B का और A का और फिर B ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें. तो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम आएंगी, ये वेरीफाई हमें करना है. चलिए ठीक है. उसके लिए मैं सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले A to B मैट्रिक्स का A B मैट्रिक्स 1 4 -4 3. दिस इज रो मैट्रिक्स -1 2 1. तो आप देखिए, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने मल्टीप्लाई भी बताया था. इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज 3 क्रॉस 1 और इसका 1 क्रॉस 3. देखिए क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम. ठीक है. तो मल्टीप्लाई कीजिए पहले, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट रो को साइड लिखना होता है और 1 बाय 1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना. 1 into -1 1 into -1 1 into 2 1 into 2 1 into 1 1 into 1. ध्यान दीजिएगा, मैंने फर्स्ट रो को साइड लिखा 1 और 1 से इसे -1 1 से 2 और 1 से 1. क्लियर? फर्स्ट रो का काम ऊपर. सेकंड रो -4 से कीजिए इसे -4 into -1 -4 into 2 -4 into 1. क्लियर? ओके. नेक्स्ट -4 ओवर, दैट इज नेक्स्ट वैल्यू इज 3 3 into -1 3 into 2 3 into 1. ये मैट्रिक्स हमारे पास आई मल्टीप्लाई होने के बाद. चाहे तो आप ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये मैट्रिक्स बिल्कुल सही बनी है या नहीं. ठीक है. तो ये हमारे पास आएगा -3 6 and 3. तो आप देखिएगा, ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर था और ये 1 क्रॉस 3. तो हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, 3 क्रॉस 3. इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3. हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये हम पहले से जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन में की हुई है. ठीक है. तो A प्लस B, और अब बोलता है हमसे क्या, ये हमारे पास क्या आया है, A into B मैट्रिक्स है. और हमें बोला क्या है, A into B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो आप फटाफट से इसका A B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं. तो इसका ट्रांसपोज करके बताइए क्या आएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3. क्लियर? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. तो फटाफट से राइट हैंड साइड और निकाल लेते हैं. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इधर क्या करना पड़ेगा, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो यहां करते हैं, B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज रो मैट्रिक्स का क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स -1 2 1 एंड A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, एक रो मैट्रिक्स क्या 1 -4
3। तो अब इस इन दोनों को भी क्या करना मुझे मल्टीप्लाई, मींस बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, -1 2 1 इनटू 1 -4 3। तो इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा मैट्रिक्स सेम आ रही है। -1 से तीनों मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, -1 इनटू 1 1 -1 इनटू -4 एंड -1 इनटू 3। -1 का काम खत्म, 2 से बात करते हैं, 2 इनटू 1 2 इनटू -4 2 इनटू 3। नेक्स्ट 1 की बात करते हैं, 1 से 1 इनटू 1 1 इनटू -4 एंड 1 इनटू 3। चेक कर लीजिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम आई है। -1 दैट इज 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड दिस इज 3। क्लियर है? देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है? यस बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेरीफाई हो गया क्या कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो दिस इज वेरीफाइड। ओके, तो यही चीज आपको सॉल्व करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया जो हमसे पूछा गया था कि क्या हम इस मैट्रिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके में या नहीं। तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो फटाफट से आपसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस। देखिए अब हमारे पास मैट्रिक्स में फंक्शंस आ गए हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सेम जैसे हमने एलिमेंट्स को किया है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करेंगे, ठीक है। देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज, इस डैश का मतलब हमने क्या बताया हुआ है, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने पढ़ा है ना कि डायगोनल से 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये हमारे पास ए ट्रांसपोज इनटू ए मींस ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने किससे, ए से। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी या नहीं। तो फटाफट से पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए ट्रांसपोज, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा एंड माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब किसे मल्टीप्लाई करना है हमें, किससे, ए से। हम ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है ही cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और ए मैट्रिक्स इसके साथ में लिख लेते हैं। हमें गिवन है क्या, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं। फर्स्ट रो को उठा के यहाँ लिखते हैं, जरा लिख दीजिए cos अल्फा माइनस sin अल्फा। तो मल्टीप्लाई करके बताइए देखिए क्या होता है। cos अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस sin अल्फा से माइनस sin अल्फा को करेंगे तो प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और बीच में ऑलरेडी प्लस होता है, तो ये ऑलरेडी टोटल क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये एक एलिमेंट बना। नेक्स्ट में चलते हैं, cos अल्फा को sin अल्फा से कीजिए, cos अल्फा इनटू sin अल्फा एज इट इज देखते हैं। मल्टीप्लाई का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि cos और sin में डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई का कुछ नहीं हो सकता। तो आगे करते हैं, माइनस से जब इसे करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा इनटू sin अल्फा, या फिर इसमें तो यहाँ बीच में प्लस ही आता है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है आपको तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। अगर आपने cos अल्फा माइनस sin अल्फा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दिस इज योर सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो का काम खत्म, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। चलिए सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो लिखते हैं वापस से, sin अल्फा cos, ठीक है। sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, sin अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस cos अल्फा से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ध्यान रखिएगा मैंने इनके बीच में ब्रैकेट इसीलिए लगाया ताकि ये क्लियर रहे कि ये दोनों टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम देखिए नेक्स्ट
साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, एंड कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। जो हमारे पास वैल्यूज बनती हैं उन्हें लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इधर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो हम इधर लिख सकते हैं सॉल्व करके, दिस इज 1, यहाँ दो वैल्यूज पे तो 1 आ गया। अगर ये दोनों वैल्यूज 0 0 हो जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। चल लिख देते हैं पहले क्या क्या वैल्यू आ रही है, cos अल्फा इनटू sin अल्फा, ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस टोटल करके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, माइनस में cos अल्फा इनटू sin अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट इज sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा, sin अल्फा इनटू cos अल्फा। ध्यान दीजिएगा ये मैट्रिक्स अलग है, सेपरेटेड है। cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, तो दिस इज, अब देखिए सेम टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, सेम टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। तो हमारे पास ओवरऑल मैट्रिक्स कैपेसिटी 1, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज 1 एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? देखो तो देखिए हमारे पास ये क्या आया, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमें वेरीफाई करके बोला गया था कि A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ये वेरीफाई करके दिखा दिया। सेम इस तरीके से आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है जिसमें सेम इसी तरह की टर्म वेरीफाई करनी है। तो आई होप वो आप कर पाएंगे। क्लियर? प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 सेकंड, ये वैल्यूज ये जस्ट आपके समझने के लिए मैं बोल रही हूं, सिर्फ समझने के लिए है, मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे इरेज करना ना भूलें, अदरवाइज फाइनल एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कीजिए फटाफट से नोट।